ओके, सो हमने स्ट्रिंग मॉडिफिकेशन मेथड्स कल देखे थे। ओके, एंड उसके बाद हमारा तो जो था स्ट्रिंग सर्चिंग मेथड्स, ये भी हमने देख लिए थे, है ना, इंडेक्स ऑफ एंड। ओके, सो ये हमने देख लिया था लास्ट क्लास में। सो या कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, सो इनको ध्यान रखना है हमको। सो द फर्स्ट वन इज कंटेंट्स। ओके, मान लो कंटेंट्स का मतलब क्या, कंटेंट्स का मतलब यही है ना कि एक हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ इट इज कंटेन्स दिस। सो एक्सपेक्ट करो कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि इफ वाटर कंटेन्स इनसाइड द कंटेनर, सो आपका आंसर क्या होगा, यस और नो, है ना। दो ही आंसर हो सकता है, या तो यस या नो, है ना। अगर वाटर होगा कंटेनर के अंदर तो आप बोलोगे यस, नहीं होगा तो नहीं हो, नो बोल दोगे। सो सेम चीज ये है कि कंटेंस का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है उसके दो ही आंसर होंगे, इधर ट्रू और फॉल्स। ओके, सो इट रिटर्न्स बुलियंस। ओके, सो जो भी आप कंटेंस, आप कंटेंस के अंदर जो भी चेक करोगे आप, सो वो क्या रिटर्न करेगा, इधर ट्रू और फॉल्स। अगर वो कंटेंस कर रहा होगा वो स्ट्रिंग, देन इट विल रिटर्न ट्रू, और अगर वो कंटेंस नहीं कर रहा होगा देन इट विल रिटर्न फॉल्स। ओके, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ओके, सो अगर मैं इसको कोशिश करते हैं एक प्रोग्राम करने की, सो मैं इसमें ही कर देता हूँ। ओके, इसी में कर देता हूँ, छोटा सा प्रोग्राम है, अदर मेथड्स। ओके, तो सिस आउट से चलो ठीक है, हम S1 पे बात करते हैं। सो S1 डॉट कंटेन्स, ओके, कंटेन्स। ओके, सो मैं इसके अंदर कोई स्ट्रिंग दे देता हूँ हाउ, ठीक है। सो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो S1 है, क्या उसके अंदर, ओके, हाउ है। ओके, सो क्या क्या रिटर्न करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा बताओ। ओके, ट्रू रिटर्न करेगा, दैट मींस बुलियन रिटर्न करेगा। सो अगर बुलियन रिटर्न करेगा तो हमको बुलियन में ही इसको स्टोर कराना पड़ेगा। सो बी डबल ओ बुलियन एंड इज ट्रू, ठीक है। ये हमारा वेरिएबल नेम है, ठीक है, वेरिएबल नेम है ये, तो आप कुछ भी ले सकते हो। सो हमको देखना है कि सिस आउट इज ट्रू, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। ओके, सो मैं रन करता हूं एंड द लास्ट वन इज ट्रू। ओके, सपोज अगर मैं इस एच का एच कर दूं कैपिटल, सो नाउ अगर मैं अब प्रिंट करके देखूं तो इट विल रिटर्न फॉल्स, बिकॉज हाउ इज नॉट देयर विद द कैपिटल एच। क्लियर है, ठीक है। सो कंटेंट्स का हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड है, आप लोग देखा होगा अभी जैसे मैं लिख रहा था, डॉट कंटेंट्स, डॉट कंटेंट्स, ठीक है। सो डॉट कंटेंट्स का हमारा जो है एक ही मेथड आ रहा है, सो दो मेथड नहीं है। एंड कंटेंट इक्वल एंड कंटेंट इक्वल ये मेथड्स हैं। ओके, कंटेंट्स पे ही अभी हमको बात करना है। सो इट विल रिटर्न ट्रू, और अगर कोई दूसरा होगा तो इट विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अभी क्या रिटर्न करेगा बताओ जल्दी से, ट्रू और फॉल्स। ट्रू। ट्रू। ट्रू, ओके, ठीक है। नेक्स्ट मेथड की ओर आते हैं, दैट इज इंटर्न। सो इंटर्न क्या कर रहा है, देखो, दिस इट इज यूज्ड फॉर गेटिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम द मेमोरी इफ इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट। ओके, सो एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सो एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, ओके, हीप में। अगर इसके थ्रू न्यू कीवर्ड से आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो देन इट विल स्टोर इन अ हीप मेमोरी। ओके, एंड अगर आप लिटरल का यूज करके अगर आप बना रहे हो, सो यह ये कहाँ स्टोर होगा, ये स्टोर होगा हीप मेमोरी में, और कहाँ होगा, एससीपी के अंदर भी। बट अगर आप लिटरल्स यूज करके बना रहे हो, सो ये कहाँ पे स्टोर होगा, ये स्टोर होगा एससीपी के अंदर ना। यस। भाई कंफ्यूजन है क्या। नहीं सर, एससीपी। सो अगेन अगर मैं इसकी बात करूं, क्या इसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, नो। इसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। सो लास्ट ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम है एससीपी के अंदर, सो इसको रेफरेंस आईडी S3 मिल जाएगी। ओके, सो S2 एंड S3 बोथ रेफर्स टू दिस ऑब्जेक्ट। ओके, सो इसके थ्रू कोई न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। सो string object intern to literal. Okay, so it will refer to existing string literal. So अभी क्या है, string 4 जो है and string 1 dot intern कर रहा है, then एक बार इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये।
कि दिस मैटर एंश्योर्स दैट ऑल द सेम स्ट्रिंग शेयर्स द सेम मेमोरी। ओके, सो ये सेम मेमोरी शेयर कर रहा है कि नहीं ये चेक कर रहा है। सो लेट मी जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूं। ठीक है, ठीक है। सो str1 y str2, ठीक है, str3 एंड str4, एंड मैं इसको जो है str4 प्रिंट करता हूं। सो इट विल रिटर्न हेलो वर्ल्ड। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट इट विल डू, ये क्या कर रहा है भाई, इसको समझने की कोशिश करो। दिस मैटर ensure all the same string are shares the same memory, okay, and this matter searches the memory pool for the mentioned string. If the string is found, then it returns the reference of it, else it allocates a new memory space for the string and assign to a reference to it. Okay, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखो ये str ये कुछ चेक वैक नहीं कर रहा है, ठीक है, ये कुछ चेक वैक नहीं कर रहा है। ये मेथड इंटर्न मेथड जो है कुछ चेक नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है कि इसको एक स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है, इसको स्ट्रिंग चाहिए। अभी सपोज करो कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इस हेलो वर्ल्ड का जैसे ही हमने यूज किया, सो मुझे ये बताओ स्ट्रिंग कांस्टेंट एक मेमोरी में क्रिएट हुआ, हीप मेमोरी में, ठीक है, एंड एक एससीपी के अंदर क्रिएट होगा। ओके, सो सपोज अगर एससीपी के अंदर क्रिएट हुआ स्ट्रिंग, सो उसको रेफरेंस आईडी क्या होगी उसकी, अगर मैं इसको इग्नोर करूं, इन दोनों को इग्नोर कर देता हूं अभी, ठीक है, इग्नोर करो इसको। सो एससीपी के अंदर उसकी रेफरेंस बताओ, रेफरेंस वेरिएबल क्या होगा उसका, कुछ होगा? str1 हम्म, str1 एससीपी के अंदर नहीं होगा, या हीप मेमोरी के अंदर होगा। एससीपी yes एससीपी वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना मैंने। न्यू कीवर्ड से अगर आप यूज कर रहे हो, न्यू कीवर्ड से आप अगर यूज कर रहे हो, सपोज कि अगर बात करें ये हीप मेमोरी, ठीक है, एंड इसके अंदर जो है एक एससीपी है, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग अगर हम न्यू कीवर्ड का यूज करके अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो एक यहाँ क्रिएट होगा हीप मेमोरी के अंदर, और एक क्रिएट होगा यहाँ कहाँ, एससीपी के अंदर। सो इस एससीपी के अंदर की बात करें, ओके, सो इसको तो रेफरेंस आईडी मिल जाएगी कौन सी, str1 की, लेकिन इसको रेफरेंस आईडी क्या मिलेगी, रेफरेंस वेरिएबल इसको मिलेगा क्या? no इसको रेफरेंस नहीं मिलेगा अगर न्यू कीवर्ड का यूज करके हम बना रहे हैं तो। ओके, सो इसको रेफरेंस नहीं मिलेगा, देन ये इंटर्न क्या कर रहा है कि इंटर्न जो है वो पहले चेक करेगा str1 डॉट इंटर्न। सो str1 इज व्हाट, str1 इज हेलो वर्ल्ड। सो फर्स्ट इट विल चेक कि ये जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है कि नहीं, ऑब्जेक्ट इसका ऑलरेडी प्रेजेंट है कि नहीं। ओके, सो अगर इसका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, देन ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग 4 की रेफरेंस आईडी इसको प्रोवाइड करा देगा। ओके, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, तो इसको रेफरेंस आईडी प्रोवाइड करा देगा। एंड अगर नहीं होगा ऑब्जेक्ट, देन इट विल क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। क्लियर है? Okay, so ये method yes here, let me read it again. So this method ensure all the same string shares the same memory, okay, and this method searches the memory pool, okay, for the mentioned string. So ठीक है, mentioned string जो भी mention है hello world, if the string is found then it returns the reference of it, okay, else it allocates a new memory. Clear है? अगर string found होगा then उसका reference आ जाएगा सिर्फ वेरिएबल, बट अगर नहीं होगा तो इट एलोकेट्स अ न्यू मेमोरी। सो नया एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मेमोरी के अंदर, ओके, फॉर द स्ट्रिंग एंड असाइन अ रेफरेंस, और उसको एक रेफरेंस प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, एग्जांपल देख लो, फॉर क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग हेलो 10 टाइम्स यूजिंग स्ट्रिंग मेथड वुड एंश्योर दैट it will be only one instance of hello, okay, and the memory and all the 10 reference points of the same instance. Clear है? So आप जितना भी आप उसको बना लो इंटर्न मेथड का यूज करके, ठीक है, अगर वो हेलो जो है पहले से ही अगर अवेलेबल है, ऑब्जेक्ट पहले से ही उसका अवेलेबल है,
सो सारे उसको रेफर करेंगे, सिर्फ उसको रेफरेंस आईडी प्रोवाइड होती चली जाएगी, नया ऑब्जेक्ट उसका क्रिएट नहीं होगा। सो दैट इज व्हाट इंटर मेथड डू दस। ओके ओके, सो द नेक्स्ट मेथड इज एम्प्टी। इज एम्प्टी, देखो फिर से अगेन क्वेश्चन पूछ रहा है क्या जो स्ट्रिंग है एम्प्टी है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इधर यस और नो। तो बेसिकली क्या रिटर्न करेगा ये, बताओ क्या रिटर्न करेगा। ओके, इंटर्न मेथड अभी फिर से हम देख लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इंटर्न मेथड मैं आपको समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं हम, कहा इज एम्प्टी। ओके, सो इज एम्प्टी की ओर आते हैं। इज एम्प्टी मेथड, सपोज मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूं, स्ट्रिंग एंड सपोज एस 11 बना दो, हमने बहुत सारी आईडी दे दी है इसको, ठीक है। सो मैं इसको ऐसे रखता हूँ, एम्प्टी रखता हूँ, अभी कुछ नहीं लिखता इसके अंदर, ठीक है। सो अभी मैं क्या करता हूँ कि सिस आउट करता हूँ, ठीक है, सिस आउट करके और मैं S11 से पूछूंगा इज एम्प्टी। सो दो चीजें, इज ब्लैंक एंड इज एम्प्टी, दोनों चेक करते हैं। सो इज एम्प्टी, ठीक है, सो इज एम्प्टी तो इट विल रिटर्न ट्रू, यस इट इज एम्प्टी, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। अगर मैं इसमें एक स्पेस देता हूं, देन अगेन मैं इसको रन करता हूं, सो इट विल रिटर्न फॉल्स, बिकॉज इसके अंदर क्या है, आपका एक स्पेस है। ओके, सो स्पेस भी काउंट होता है, अगर कुछ नहीं है देन इट विल रिटर्न ट्रू। क्लियर है, सो इज एम्प्टी क्लियर है। एंड चेक ब्लैंक मेथड है कि नहीं। ओके, ब्लैंक मेथड नहीं है, सो देखते हैं ब्लैंक मेथड क्या करता है। सो मैं नया बना लेता हूँ, साउट S11 डॉट इज ब्लैंक। ओके, सो हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। रिटर्न ट्रू if and only if length is 0. Okay, if the length is 0 then it will return true, if the length is 0 otherwise false. Okay, so it is same empty के जैसा ही है बिल्कुल। and okay, ये तो empty बता रहा था मैं। and इस blank की बात करें, so return true if the string is empty and contains only white spaces. Okay, all right, देखो यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अभी क्या होगा, अभी मैं अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो दोनों ट्रू हो रहा है, ठीक है, बिकॉज इज एम्प्टी एंड इज ब्लैंक दोनों ही ट्रू हो रहा है। सपोज अगर मैं स्पेस देता हूं एंड मैं अगेन रन करता हूं, देन क्या हो रहा है कि इज एम्प्टी, तो भाई इज एम्प्टी क्या कर रहा है, फॉल्स, बिकॉज इट हैज अ लेंथ, है ना, इसका लेंथ कितना है 1, लेंथ कितना है इस स्ट्रिंग 1 है ना। तो इज एम्प्टी क्या कर रहा है, इज एम्प्टी जब ही ट्रू रिटर्न करेगा इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 0। क्लियर है, बट इफ इट इज ब्लैंक क्या कर रहा है, इस ब्लैंक तभी फॉल्स रिटर्न करेगा जब आप उसको एक स्ट्रिंग प्रोवाइड करा दोगे, ठीक है। सो व्हाइट स्पेसेस काउंट नहीं करता ये, ठीक है। सपोज अगर मैंने व्हाइट स्पेस दे दिया एंड एस में लिख दूं एक, ठीक है, एंड मैं इसको रन करता हूं, सो इज एम्प्टी तो फॉल्स आने वाला है, बट इस ब्लैंक भी फॉल आ जाएगा, बिकॉज हमने यहाँ पे एस प्रोवाइड करा दिया। ओके, सो दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया, इज एम्प्टी एंड इज ब्लैंक। इस ब्लैंक का एक बार बताओ मुझे। देखो, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग should be 0, then only it will return true. ओके, सो इसके लिए लेंथ 0 होना चाहिए, बट इसका लेंथ क्या है बताओ मुझे, चेक करना है, चेक कर लो, 1। चेक कर लो, S11 डॉट लेंथ, ठीक है, मैं रन करता हूं एंड यहाँ पे देखो क्या प्रिंट हुआ है 1। मैं अगेन इसमें बहुत सारे वाइट स्पेसेस देता हूँ, ये देखो वाइट स्पेसेस दे दिए, मैं लेंथ चेक करता हूँ, लेंथ देखो कितना, कितने वाइट स्पेसेस है, 15 वाइट स्पेसेस है। सो द लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग शुड बी 0, देन ओनली इट विल रिटर्न ट्रू, अगर आप इस एम्प्टी मेथड यूज कर रहे हो तो। बट इस ब्लैंक मेथड आप यूज कर रहे हो, देन इट विल इग्नोर ओनली white spaces. क्लियर है, सो इट विल इग्नोर ओनली white spaces. सो इसमें सारे white spaces ही हैं, तो white spaces इग्नोर करके चेक करेगा कि क्या इसमें कोई स्ट्रिंग है। सो यस ट्रू, इसमें कोई स्ट्रिंग नहीं है, सो इज ब्लैंक, यस इट इज ब्लैंक। ओके, क्लियर है। सो अगर मैं कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, सो ये भी फॉल्स, इस ब्लैंक भी फॉल्स रिटर्न कर देगा, बिकॉज यस इट इज नॉट ब्लैंक, बिकॉज देयर इज अ स्ट्रिंग इनसाइड दैट S11। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। Yes.
Yes, sir. Yes. दोनों मेथड हमने देख लिए। सो देखो ना, इतना भी टफ नहीं है। अगर आप लोग खुद ही यहाँ पे ना माउस लेके जाओगे ना, तो खुद ही बता देगा रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड द लेंथ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिकोड इज प्रेजेंट इन द साइड द स्ट्रिंग। ओके, एंड इस एम्प्टी की ओर लेके जाओगे, देन ये खुद बता रहा है कि वो क्या कर रहा है ये मेथड। सो आप लोग करके देखो, है ना, वही चीज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मैंने ये इंटर्न मेथड और ये सब मेथड यूज थोड़ी किया है। हाँ, लेकिन इज एम्प्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इज एम्प्टी यूज होता है, कंटेंट्स यूज होता है। इंटर्न तो मैंने यूज नहीं किया। ओके, ज्वाइन यूज नहीं किया। इंडेक्स मेथड ये यूज किया है मैंने, ठीक है। रिप्लेस अभी तक यूज नहीं किया मैंने। सब स्ट्रिंग यूज किया है, ठीक है। ये सारे मेथड कंपेयर टू तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो करना सभी है हमको, ठीक है। लेकिन आप खुद से भी कर सकते हो, खुद से भी पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ इसमें नया नहीं है। सो अगेन नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, ज्वाइन। सो इसी में देख लेते हैं ज्वाइन मेथड क्या बोल रहा है कि इन जावा 8 वी हैव अ न्यू मेथड। तो ये मेथड कब आया है? जावा 8 में आया है। ओके, एंड ठीक है, एंड व्हाट इट डज, जावा स्ट्रिंग join method concatenates the given string and return the concatenated string. So join is like concat method, है ना। concat method भी तो हम यूज करते थे, हाँ हाँ। है ना। concat method भी यूज करते थे। ओके, सो अभी हमको क्या करना है कि देखो इसका इसका हमको वो देखना है, सीक्वेंस देखना है, ठीक है, ध्यान देना। सो सबसे पहले है डिलिमीटर, ठीक है। सो डिलिमीटर क्या करता है? द फर्स्ट आर्गुमेंट ऑफ द मेथड स्पेसिफाइज द डिलिमीटर दैट इज यूज्ड टू जॉइन मल्टीपल स्ट्रिंग, ठीक है। सो डिलिमीटर क्या करता है? मल्टीपल स्ट्रिंग को जॉइन करता है, एंड उसके बाद आपको स्ट्रिंग प्रोवाइड करना है, ठीक है। सो जितना जितना आप स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दोगे उतना उतना ज्वाइन होता चला जाएगा। सो इस मेथड को हम देख लेते हैं एक बार। तो सपोज, ठीक है, सो स्ट्रिंग s12 इज इक्वल्स टू, एंड मैं इसमें बात करते हैं। ओके, इसमें तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी इसको छोड़ो। तो there should be string, okay, string s12 is equals to, ठीक है। सो सबसे पहले अगर हमको कोई स्टैटिक मेथड कॉल करना है, ठीक है, सो हम क्या करेंगे? स्टैटिक मेथड कैसे कॉल करता है? विद द नेम ऑफ द क्लास, है ना। सो क्लास का नाम हाँ। लिख, एंड देन डॉट, कौन सा मेथड था हमारे पास? ज्वाइन मेथड था। एंड ज्वाइन मेथड देखो यहाँ पे दो है, ठीक है। सो हमें फर्स्ट वाला देखना है, ठीक है। सो फर्स्ट वाले में सबसे पहला जो है, इसको हमें डिलीमीटर यूज करना है, एंड सेकंड वन इज कैरेक्टर सीक्वेंस एलिमेंट्स हमको डालना है, ठीक है। सो डिलीमीटर हम लोग यूज करते हैं। सपोज डिलीमीटर मैंने यूज कर दिया ये, ठीक है, डैश। सो अब मैं अपना स्ट्रिंग दे रहा हूँ, ठीक है, हेलो, ठीक है, हाउ, एंड देन अगेन कॉमा, एंड देन आर यू, ठीक है, एंड देन अगेन कॉमा, एंड देन मैं जो है एक क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ। सो मैं जो है इसको प्रिंट कराता हूँ स्ट्रिंग को। सो s12 को प्रिंट कराते हैं एंड इसको रन करते हैं। सो या, सो यहाँ देखो, हेलो, हेलो हाउ आर यू। सो हेलो और हाउ के बीच में कोई भी डिलीमीटर यूज नहीं हुआ। व्हाई? बिकॉज हेलो और हाउ एक स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, ठीक है। सो डिलीमीटर कहाँ यूज होता है? डिलीमीटर यूज होगा जहां पे आप जो है प्रोवाइड कराओगे कॉमा, एंड देन अगेन अनदर स्ट्रिंग प्रोवाइड कराओगे, देन वहां पे यूज होगा। क्लियर है? सो डिलीमीटर का काम ये है। एंड देन सपोज करो कि हमको यही नहीं करना है, हमको स्पेस प्रोवाइड कराना है, ठीक है। सो स्पेस भी डिलीमीटर के फॉर्म में यूज होता है। सो देखो इनके बीच में स्पेसेस आ गए, ठीक है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? नो। तो यहाँ पे आप जो भी लिख दोगे वो एज अ डिलीमीटर जो है प्रिंट हो जाएगा। ओके, जो भी आप लिखोगे, लाइक सपोज डॉलर लिखो। सो ज्वाइन मेथड का ये काम है। सो कॉन्कैट मेथड क्या करता था? कॉन्कैट मेथड जो है हमको बार बार हमको कॉन्कैट करना पड़ता है। अगर हेलो हाउ है, देन उसके बाद अगेन कॉन्कैट लिखना पड़ता है, देन अगेन आर यू, देन फिर अगेन कॉन्कैट लिखना पड़ता है, एंड देन, है ना। ये किया था शायद हमने कल, किया था ना कल हाँ ही सर। कॉन्कैट मेथड। ये देखो कॉन्कैट मेथड, ये रहा, ये देखो बार बार कॉन्कैट करना पड़ता था। गुड इवनिंग, देन अगेन कॉन्कैट, हाउ आर यू, देन अगेन कॉन्कैट दिस क्वेश्चन मार्क। सो इस मेथड में क्या हो रहा है? इस मेथड में क्या हो रहा है? इस मेथड में हमारे पास एक मेथड है ज्वाइन, ओके।
एंड बस एक डिलीमीटर लगा दो, स्पेस प्रोवाइड कराना है स्पेस प्रोवाइड करा दो, एंड देन आप स्ट्रिंग लिखते चले जाओ, जितने स्ट्रिंग भी आपको कॉन्केटिनेट करने हैं, जोड़ने हैं, ठीक है। सो कल मैंने क्वेश्चन दिया था, है ना, कल क्वेश्चन दिया था मैंने कि अगर हम प्लस यूज करके, प्लस का साइन यूज करके हम अपने स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं, देन वाई वी यूज कॉन्कैट मेथड। हम प्लस का साइन यूज करके, है ना, प्लस का साइन भी यूज करके देखो, हम जो है हेलो गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, ये देखो मैं प्रिंट करा सकता हूँ, देखो हेलो गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, है ना, इस प्लस का साइन यूज करके मैंने कॉन्कैटिनेशन किया है, एंड इसको भी मैंने कॉन्कैटिनेशन किया है, एंड बट कॉन्कैट मेथड से मैंने किया है, देन व्हाई वी यूज दिस इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है। सो इसका आंसर जो है फाइंड किया आप लोगों ने। ठीक है, सो कल एक बार और आप लोग फाइंड करना, क्लियर है। Okay, so next method is split method, and this method is used for splitting a string into a substring, ठीक है। So ये क्या करता है, सीधी सी बात है, जैसा ये मेथड है, ठीक है, वैसे ही इसका काम है कि एक डिलीमीटर दिया जाएगा, एंड उस डिलीमीटर का यूज करके आप जो है स्प्लिट कर सकते हो किसी स्ट्रिंग को। सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, मैं इसका प्रोग्राम नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। सो इसका एक स्ट्रिंग बना दिया, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, एंड अच्छा, अगर आप स्प्लिट करोगे, सपोज सपोज ये है, ठीक है, सपोज ये है, आपको इसको स्प्लिट करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉरवर्ड स्लैश, ओके। सो इसके इसके आधार पे, इसके इसके आधार पे आपको जो है स्प्लिट करना है। सो इसमें कितने स्प्लिट होंगे, 3 स्प्लिट होंगे, क्लियर है। तो फर्स्ट इज 28, अदर वन इज 12, एंड द थर्ड वन इज 2013। सो ये कहाँ जाके स्टोर होगा, कहाँ जाके स्टोर होगा, एक एरे बन जाएगा, है ना, एरे में स्टोर होगा, क्योंकि ऐसा होगा ना, 2 या 2 से ज्यादा, अब अगर आप कोई चीज स्प्लिट करोगे, सो उसके 2 पार्ट तो मिनिमम बनेंगे ही बनेंगे ना, ये तो कंपलसरी है, 2 पार्ट तो बनेंगे ही अगर आप किसी चीज को स्प्लिट करोगे। सो उन दोनों को स्टोर करने के लिए एक साथ कहाँ किसकी जरूरत पड़ेगी, कि एरे की जरूरत पड़ेगी। बात आ रही है ना समझ में। yes sir. हाँ, सो अगर आप इसको स्प्लिट करोगे, तो स्प्लिट करके इसको स्टोर करने के लिए कहाँ जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, एरे की जरूरत पड़ेगी। सो दिस मेथड रिटर्न्स व्हाट, दिस मेथड रिटर्न्स एरे, ओके, विच एरे, स्ट्रिंग एरे। सो मैं इसको देख लेता हूँ एक बार, ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सपोज कौन सा मेथड था हमारे पास, बताओ जल्दी से, Split. ठीक है, स्प्लिट। सो ठीक है, अभी इसको इग्नोर करो और मैं इसको खोलना चाहता हूँ, ठीक है, ये देखो क्या रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, String array. स्ट्रिंग एरे रिटर्न कर रहा है। सो जितना भी ये स्प्लिट होगा, ये स्प्लिट होके एक स्ट्रिंग एरे में जाके स्टोर हो जाएगा। सो यहाँ पे ओपन करते हैं, एंड ये देखो स्ट्रिंग एरे में स्टोर करने के लिए इसने लिख दिया है ऑलरेडी, ठीक है, ये वेरिएबल नेम है, इसको आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, एंड एरे हम लोग ऐसे ही डिक्लेयर करते हैं ना, बताओ। Yes sir. ठीक है, सो 28 03 2022, ओके, एंड मुझे क्या करना है कि मुझे जो है डेट को स्प्लिट करना है SPLIT, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। सो सपोज इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो व्हाई दिस रिटर्न्स, ओके, सो ये स्ट्रिंग है ना, सो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। सो हमको ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमको स्प्लिट करना है। सो स्प्लिट हो गया, स्प्लिट होके क्या होगा भाई, कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। सो स्टोर करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक एरे बनाना पड़ेगा। सो ये किस टाइप का एरे होगा, ये बताओ, किस टाइप के एरे में String स्टोर, array. स्ट्रिंग एरे में, String. स्ट्रिंग एरे, एंड देन str, ठीक है, जो भी एरे नेम आप देना चाहो, दिस, ठीक है। सो ये स्प्लिट होके कहाँ स्टोर हो गया, str एरे में। सो अगेन मैं देखना चाहता हूँ किस आउट, सो एरेस डॉट टू स्ट्रिंग, एंड मैं इसको रन करता हूँ str,
ओके, STRARR। सो मैं रन करता हूँ इसको एंड देन देखो 2302 एंड 2022। समझ में आ रहा है? Yes, Hello. sir. ठीक है, सपोज करो एक और Hello. हमारे पास एक और स्ट्रिंग है हमारे पास, सो डेट दिस वन इज ग्रीट, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि हेलो हाउ आर, ठीक है, एंड मैं इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ, ठीक है। सो अगेन ग्रीट को मैं स्प्लिट करूंगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वाइड स्पेसेस, ठीक है, एंड देन मैं इसको स्टोर करूंगा, ठीक है, मैं इसको स्टोर करूंगा किसमें, एक स्प्लिट एरे में, ठीक है। सो एरे का नाम चेंज कर देता हूँ ग्रीट एरे, ठीक है, एंड मैं इसको प्रिंट करता हूँ। सो देखो हेलो, देन जो वाइट स्पेस था, देन अगेन उसके बाद क्या हो गया, हाउ, देन आर, देन यू, एंड देन दिस क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? तो स्प्लिट मेथड समझ में आ गया? स्प्लिट मेथड क्या काम कर रहा है? Yes, sir. ओके, डिलिमीटर में कुछ नहीं लिखेंगे देन वाइट स्पेसेस को काउंट कर लेगा क्या? सो सपोज डिलिमीटर में आप कुछ नहीं लिखना चाह रहे हो, यहाँ पे मैंने डिलिमीटर में कुछ यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, देन मैं इसको रन करता हूँ, देन चेक करते हैं, ये देखो, ठीक है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एज अ सिंगल करेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल करेक्टर, वो क्या कर रहा है, उसको स्प्लिट कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप कुछ Okay. नहीं Okay. करोगे देन एज अ सिंगल करेक्टर ले लेगा, देन अगर आप स्पेस प्रोवाइड करा दोगे देन एज अ, अगर वो जितना भी स्पेस होगा वो काउंट कर लेगा। क्लियर है? ओके, गुड क्वेश्चन। Okay. Okay, sir. Okay, sir. So difference between zero and negative limit in the Java string split method. Okay. So हमारे पास okay. So limit zero excludes trailing empty string whereas negative includes trailing string, trailing empty string and trailing string. So suppose हम इसको रन करके देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, देन मैं बताता हूँ। Okay. ठीक है, सो इस पे आते हैं, हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, डबल बी डबल ए डबल सी डबल ए, ओके, एंड क्या कर रहे हैं हम कि द फर्स्ट वन इज कि हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ए एंड दिस वन इज -1, ठीक है, हम इसको देखते हैं -1 क्यों लिखा है, एंड स्प्लिट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ए एंड दिस वन इज +1। सो लेट मी इसको प्रिंट कराना पड़ेगा ना, सिस आउट, ओके, arrays dot to string and ARR1, okay, ARR2, ठीक है, मैं रन करता हूँ एंड ओके, सो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, सी, सो फॉर्मेट देखते हैं कि देखो -1 मींस क्या बोल रहा है ये कि अगर आपको ए प्रेजेंट है, ओके, ओके, नेगेटिव लिमिट इंक्लूड्स ट्रेलिंग स्ट्रिंग एंड जीरो एक्सक्लूड्स ट्रेलिंग स्ट्रिंग, ठीक है, एज अ एम्प्टी। सो ठीक है, सो यहाँ पे हम बात करते हैं इस मेथड की। सो ये नेगेटिव क्या कर रहा है, नेगेटिव इंक्लूड्स, ठीक है, सो सपोज हमको स्प्लिट करना है ऑन द बेसिस ऑफ ए, ऑन द बेसिस ऑफ ए, सो सपोज एक और ए ले लेते हैं यहाँ पे, है ना, देन अगेन चेक करते हैं क्या हो रहा है, ठीक है, दिस वन बी एंड दिस वन ए, ओके, ए एंड देन ओके, ओके, इसको अभी छोड़ दो, ठीक है, मैं इसको देखूंगा देन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, इसको स्किप करो अभी, ठीक है, ओके, सो इसको आप लोग देखना एक बार,
देन मैं भी एक बार इसको गो थ्रू करूंगा, देन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, स्प्लिट मेथड को। सो बेसिकली स्प्लिट मेथड अभी आपको समझ में आ गया ना कि ये देखो, अच्छा ठीक है, इसमें वही, इसमें वो भी तो है, ठीक है, ये तो बेसिक वाला स्ट्रिंग स्प्लिट मैंने बता दिया आपको, लेकिन इसमें एक और होगा आई थिंक, ये तो देखा ही नहीं हमने। ओके, सपोज मैं ग्रीट को स्प्लिट करूं, ठीक है, ओके, देखो दो है हमारे पास, फर्स्ट वन तो समझ में आ ही गया है ना, सेकंड वन, हाँ इसमें लिमिट रखना है हमको, लिमिट रखना है इसमें, ठीक है। सो मैं लिमिट वाला आपको बताऊंगा, मुझे ये पढ़ लेंगे एक बार, देन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव टू मेथड्स जो मुझे एक्सप्लेन करना है, तो फर्स्ट वन इज इंटर्न, है ना, एंड द सेकंड वन इज स्प्लिट, स्प्लिट का ये वाला जो लिमिट आर्गुमेंट, ओके। एंड देन ये फॉर्मेट है भाई, फॉर्मेट वाला मेथड है, सो पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग फॉर्मेट, ओके। सो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, ये देखो ध्यान से क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। सो लोकल एल, ओके, एंड देन स्ट्रिंग फॉर्मेट, हमको फॉर्मेट बताना पड़ेगा, एंड देन हमको एक ऑब्जेक्ट देना है। एंड दूसरा जो है, इसका दो फॉर्मेट है हमारे पास, ठीक है। सो दूसरे में स्ट्रिंग फॉर्मेट बताना है, एंड देन ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कराना है। सो इसको आप देखना एक बार, ये आई थिंक ये सब समझ में आ रहा होगा आपको, सी डी एस, जो सी है, सी रिप्रेजेंट कैरेक्टर, डी रिप्रेजेंट इंटीजर, एस रिप्रेजेंट स्ट्रिंग, or represent octal, okay, so x is hexadecimal, f is floating, and h is hash code, okay। तो जस्ट हम देख लेते हैं एक बार, so string ठीक is, है okay, so the string is just a string and concatenation using, okay, so उसके बाद क्या किया यहाँ पे, इस string को, str को, ठीक है, string डॉट फॉर्मेट किया, so my string is this modulus s, okay, एंड देन यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर दिया str को, str क्या है, जस्ट अ स्ट्रिंग, सो एज अ s है ना, सो s क्या रेफर कर रहा है, s एज अ स्ट्रिंग रेफर कर रहा है, सो एज अ स्ट्रिंग ये कॉन्केटिनेट हो जाएगा, इससे जुड़ जाएगा। सो माई स्ट्रिंग के बाद क्या प्रिंट हो जाएगा, माई स्ट्रिंग इज जस्ट अ स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। ओके, समझ में आया, ये समझ में आया भाई, जल्दी से बता दो कि मैं इसको बता दूं। सर। सर एक बार मुझको हेलो बताओ ना। हेलो यस, सर, ये तो सी का पूरा वो है ना सिंटेक्स सर। हाँ, उसी सिंटैक्स को फॉलो करके ये वाला मेथड सी का बना है। सिंटेक्स है। यस सर, यस सर, यस। ठीक है, सो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, जस्ट अ स्ट्रिंग, एंड एक जो है, हमने क्या किया, स्ट्रिंग क्लास का फॉर्मेट यूज किया, एंड इस फॉर्मेट को जो है अंदर लिखा हमने माई स्ट्रिंग इज, ओके। सो हमें इस स्ट्रिंग के साथ इसको ऐड करना है, इसको जोड़ना है, ठीक है। सो इसको जोड़ना है, सो हम कैसे जोड़ सकते हैं भाई, परसेंट मॉड एस यूज करके हम इस स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। डेट मीन्स ये जो str है, ये पहले तो स्ट्रिंग है, एंड स्ट्रिंग है तो एज अ स्ट्रिंग ही ये क्या करेगा, ऐड हो जाएगा, कॉन्केटिनेट हो जाएगा। तो सपोज मैं अगर इसको प्रिंट करूं, सिस आउट करूं, ठीक है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, ठीक है, एंड देन मैं इसको रन करता हूं, तो माय स्ट्रिंग इज जस्ट अ स्ट्रिंग, ओके। देन सेकंड वाला देखो, माय स्ट्रिंग इज, ओके, माय स्ट्रिंग इज, एंड दिस वन इज व्हाट, मॉड एंड डॉट 6f, ओके। सो डॉट 6f यूज किया है इसमें, f इज फॉर फ्लोटिंग नंबर, ठीक है। सो डॉट 6 इसलिए यूज किया है क्योंकि देखो पॉइंट के बाद कितने डेसिमल चाहिए। सो दिस आउट करता हूं मैं, एंड फॉर्मेटेड स्ट्रिंग इज 2, है ना। सो मैं इसको रन करता हूं, सो ये देखो डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉइंट हमको 6 डेसिमल चाहिए, देन डॉट 6 यूज किया है, ओके, क्लियर है। यस सर। तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का काम यस सर। यही है, एंड देखो जो आप यूज करोगे, सपोज करो कि अभी सपोज करो मैं अगर इसको सी एज ए सी के फॉर्म में यूज कर, सपोज एक मिनट, मैं एक और यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो सिस आउट करते हैं, सिस आउट कर लेता हूँ डायरेक्ट, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, एंड द फर्स्ट वन इज मैं दे देता हूँ हेलो, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, 12, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परसेंट सी, मॉड सी, ठीक है। सो मॉड सी इज व्हाट, ये क्या है भाई, बताओ, कैरेक्टर ले रहा है ना, देखेंगे हम लोग। सो सी क्या ले रहा है, कैरेक्टर ले रहा है,
बट हमने प्रोवाइड क्या किया है, हमने क्या प्रोवाइड किया है, हमने इंटीजर प्रोवाइड किया है। सो देखते हैं क्या करता है ये क्या कॉन्केटिनेट करता है, ये यूनिकोड। सो एट 12 पे कौन सा यूनिकोड आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन मार्क। सो वेट, मैं कुछ और देख लेता हूं। ठीक है, 67 कर लेते हैं एंड देन मैं रन करता हूं, देन ये देखो सी प्रिंट हो गया। ओके, सो समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे, ये चेंज कर रहा है कैरेक्टर में, इसको पहले इंटीजर को कैरेक्टर में चेंज करके एंड देन इसको साथ कॉन्कैटिनेट कर रहा है। देन अगर मैं लेट सपोज करो कि अगर मैं जो है इसको इंटीजर ही करना चाहूँ तो डी कर दो, इसको डी एज अ इंटीजर मैं इसको करना चाहता हूँ, तो हेलो 67 होके प्रिंट होके आ जाएगा। ओके, एज अ एफ करेंगे, ठीक है, सो एज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर निकल के आ जाएगा। सो वाई exception in thread, illegal format exceptions, okay dot, ठीक है, ठीक है, ये इलीगल फॉर्मेट एक्सेप्शन हो जाएगा। दिस वन, ओके, सो 67.000 बिकॉज हमको यहाँ पे कास्टिंग की जरूरत पड़ेगी ना। ओके ओके सर, ओके 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 ओके। ठीक है, सो ये चीज समझ में आ गई फॉर्मेटिंग वाली। तो एक बार इसको गो थ्रू करना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट फिर भी आप लोग हेलो दिया हुआ है तो फिर यस सर। इम्पोर्टेंट सर अगर यस सर, यस सर, सर जो आपने वहां पे एफ लिया था सर, क्लास एंड अगर कर दूं मैं, है ना, 1 मिनट रह गया है, सो मैं Yes, sir. रिस्टार्ट कर Okay, रहा sir. हूँ, आप लोग ज्वाइन कर लो। Okay, sir.